हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर विद अनुज पर। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम केमिस्ट्री टॉप 25 रिएक्शंस। 10 नंबर आज होने वाले हैं पक्के। क्लास 12th चैनल है टॉपर विद अनुज। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो शुरू। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं आगे। पहली रिएक्शन से देखते हैं क्या है। तो ये पहली रिएक्शन है सेंड मेयर अवक्रिया, सेंड मेयर्स रिएक्शंस। तो आपको इसमें क्या करना है, एनिलीन लेना है। उसमें आपको NaNO2 या HCl से अवक्रिया करा के क्या बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक है। तो अगर हम इसकी अवक्रिया CuCl प्लस HCl से कराते हैं तो हमारी क्या बनता है, क्लोरो बेंजीन बनती है, प्लस में N2 बाहर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है गाटरमान अवक्रिया। एनिलीन के साथ अगर हम NaNO2 HCl से अवक्रिया कराते हैं तो हमारी बनती है बेंजीन डाईएजोनियम। और अगर बेंजीन डाईएजोनियम की अवक्रिया CuHCl से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारी गाटरमान अवक्रिया है, सब कुछ सेम रहता है, इनसे हम गाटरमान अवक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरी रिएक्शन पे। ये हमारी तीसरी फ्रैंकलिस्टीन अवक्रिया, ठीक है। फ्रैंकलिस्टीन अवक्रिया क्या होती है, ब्रोमो एल्केन से अगर हम NaI की अवक्रिया कराते हैं वो भी शुष्क एसीटोन माध्यम में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, RI यानी कि आयोडाइड प्राप्त होता है, प्लस में NaBr बाहर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा CH3CH2Cl प्लस NaI से कराएंगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। ये क्या है, हमारा क्लोरोएथेन है और ये हमारी सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इसकी अवक्रिया कराएंगे तो हमारे क्या होगा, शुष्क एसीटोन से कराएंगे तो हमें आयोडोएथेन प्राप्त होगा, प्लस में NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे लिख लेना और आपको PDF चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारी स्वार्ट्ज अवक्रिया। तो ये हमारी अगर हम C फ्लोराइड और प्लस में AgF यानी कि सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोएथेन प्राप्त होता है, प्लस में AgCl बाहर हो जाता है। तो जब हम क्लोरोएथेन की अवक्रिया AgF से कराते हैं तो हमें क्लोरोएथेन प्राप्त होता है और प्लस में AgCl बाहर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया, यानी कि अगर हम एल्कीकरण नंबर 1 फर्स्ट होता है हमारा एल्कीकरण कराने पर, ठीक है। तो हम पहला एल्किलीकरण कराते हैं बेंजीन में, अगर हम क्लोरोमेथेन मिलाते हैं और इसकी अवक्रिया शुष्क AlCl3 माध्यम में कराते हैं तो हमें टोलुइन प्राप्त होता है, प्लस में HCl बाहर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड टाइप है इसका एसिटिलीकरण, ठीक है। अगर हम बेंजीन की अवक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं शुष्क ईथर माध्यम में तो हमें एसीटोफिनोन प्राप्त होता है, बेंजीन COCH3 प्लस में HCl बाहर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये हमारी वुड्स अवक्रिया। अगर हम क्लोराइड की सोडियम प्लस Cl कार्बोनिल समूह में कराते हैं, कार्बन समूह में, और शुष्क ईथर में कराते हैं तो हमें RR प्लस 2NaCl प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि CH3CH2Cl की अवक्रिया सोडियम और इधर है CH2CH2CH3 से कराते हैं तो शुष्क ईथर माध्यम में तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2CH2CH3 यानी कि हमें ब्यूटेन और NaCl बाहर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारी फिटिक अवक्रिया। फिटिक अवक्रिया क्या होती है, क्लोरोबेंजीन की अवक्रिया NaCl Na प्लस में क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो शुष्क ईथर माध्यम में तो हमें प्राप्त होता है बायोफेनिल और प्लस में NaCl बाहर हो जाता है। अगर हम वुड्स फिटिक अवक्रिया, ये 8वीं अवक्रिया है, और अगर हम क्लोरोबेंजीन की अवक्रिया NaCl और CH3 शुष्क ईथर माध्यम में कराते हैं तो हमें बेंजीन तो हमें मैथिल बेंजीन प्लस में 2NaCl प्राप्त होता है, ठीक है। 9वीं अवक्रिया देखते हैं कौन सी है, ये हमारी कॉल्वे अवक्रिया है, ठीक है, कॉल्वे रिएक्शन। तो अगर हम OH
फिनॉल की अभिक्रिया CO2 NaOH माध्यम में कराते हैं तो हमें OH और COOH सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉलवे अभिक्रिया, जो कि मैंने बताई है अभी। अगर फिनॉल की अभिक्रिया CO2 माध्यम में NaOH से कराते हैं तो हमें OH और COOH यानी कि सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारी 12वीं रिएक्शन, अभी 1 मिनट रुकना। तो ये हमारी 12वीं अभिक्रिया जो है स्टीफन अभिक्रिया। अगर हम ये RCN यानी कि 10Cl2 HCl के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इमीन के साथ इमीन प्राप्त होता है, और उसकी अभिक्रिया H3O से कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी 14 गाटरमान, 1 मिनट। ये हमारी 13वीं अभिक्रिया जो कि है गाटरमान रिएक्शन, वो 13वीं अभिक्रिया एटाल्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि मेथिल बेंजीन की अभिक्रिया CrO2 Cl2 से CH2 माध्यम में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये बेंजीन के ऊपर CH और OCrOH Cl2 का होल्टवाइज प्राप्त होता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए प्राप्त होता है। और इसकी अभिक्रिया अगर हम H2O से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 14 अभिक्रिया हमारी गाटरमान कोच अभिक्रिया, यानी कि अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया CO प्लस HCl से कराते हैं तो हमें शुष्क AlCl3 प्राप्त होता है, और इस शुष्क AlCl3 माध्यम में कराते हैं तो हमें बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यही हमारी गाटरमान अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी क्लीमेंसन अपचयन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है आपकी। तो ये है हमारी C≡O। इसकी अगर हम जिंक Hg यानी कि जिंक अमलगम HCl माध्यम में कराते हैं तो हमें केवल CH2 प्राप्त हो जाता है, यानी कि ये क्या है, हमारे जिंक अमलगम है। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन से कराने पर। ठीक, तो ये हमारा एथेनॉल है, और इसकी अभिक्रिया अगर हम जिंक अमलगम HCl से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एथेन प्राप्त हो जाएगा। 16वीं देखते हैं, 16वीं कौन सी है, वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। ठीक, ये हमारी क्या है, अभिक्रिया है। और हम एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया NH2 और KOH एथिलीन ग्लाइकोल से कराते हैं तो हमें CH2 प्राप्त हो जाता है, तो CH3CHO। ये क्या है, हमारा मिथेन ऑन है, वो मिथेनॉल है। ठीक है, अगर हम इसकी अभिक्रिया NH2 और KOH ग्लाइकोल से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एथेन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 18वीं अभिक्रिया हमारी हेल बेलहार्ड जेलिंस्की, जो कि HBZ अभिक्रिया शॉर्ट में कहते हैं इसे। तो ये हमारी प्रोपेनोइक अम्ल की अगर अभिक्रिया Br2 से कराते हैं तो हम लाल P4 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CH Br यानी 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होता है HBr प्लस सहित में। ठीक है, नेक्स्ट 19 है हमारी ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारी अभिक्रिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आएगी तो 2 नंबर की आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारी, अगर हम बेंजीन और CO होता है मगर NaH KOH से KOH माध्यम में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन ऐसी रहेगी और CO सब सेम रहेगा, बस NH की जगह N के परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और फिर इसकी अगर हम RCl से करा देते हैं तो हमें सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ NR जुड़ जाता है। और हम इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यानी कि बेंजीन तो प्राप्त होगी, उसमें COONA प्राप्त होगा, COONA प्लस में RNH2 1 डिग्री में प्राप्त हो जाएगा। 20 है हमारी हाफमैन अभिक्रिया। ठीक है, तो RCONH2 Br2 और प्लस में 4 NaOH से कराते हैं तो हमें 1 डिग्री
RnH2 और प्लस में Na2CO3 NaBr प्लस में H2R बाहर निकल जाता है, ठीक है, H2O बाहर निकल जाता है। और CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस में 4NaOH की अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, मैथेनेमीन प्राप्त हो जाता है, प्लस में NaBr H2O बाहर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, ये हमारी। तो अगर हम RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें RnC यानी कि आइसोसाइनाइड प्लस KClH2O प्राप्त होता है, जैसे कि ये है, ये दी है हमारी, ठीक है। तो बेंजीन है इसमें और NH2 यानी कि बेंजीन एमीन दिया है, और CHCl3 KOH से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आइसोसाइनाइड बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। तो और प्लस में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, KClH2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी हुन्स-डीकर अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या है हमारा RCOOAG की अभिक्रिया अगर हम हेलो एल्केन यानी कि हेलोजन कराते हैं, जैसे कि Br2 और CCl4 से कराते हैं तो हमें RBr प्राप्त हो जाता है, यानी कि ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाता है सिल्वर कार्बोक्सिलेट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारी सिमिट अभिक्रिया, ठीक है, सिमिट अभिक्रिया, ठीक। अगर हम RCOOH की अभिक्रिया N3H हाइड्रोजोइक अम्ल CCl4 माध्यम में कराते हैं, हमें RnH2 एमी प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम फिनॉल से करा देते हैं तो हम क्षार माध्यम में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यानी कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नारंगी व्यंजक प्राप्त हो जाता है। और हम N2Cl प्लस बेंजीन एमीन की अभिक्रिया अगर अम्ल माध्यम में कराएंगे तो आप बताएंगे क्या प्राप्त होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 25 पे चलते हैं, एल्डोल संघनन, ठीक है। तो अगर हम CH3 एल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NaOH में कराते हैं और तो हमें एल्डोल प्राप्त हो जाता है, और ये हमारा 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये हमारी सब अभिक्रियाएँ हैं जो कि 25 की 25 अभिक्रियाएँ हैं, और आपके एग्ज़ाम में यही आने की चांसेज हैं, यानी कि 99% यही वाली अभिक्रिया आपके एग्ज़ाम में आएगी और आपके 10 नंबर तक यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और आपको अगर यदि ऐसी कोई वीडियो चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट पे चाहिए, मैथ फिजिक्स या हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट पे चाहिए, कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसी पर लाऊंगा, ठीक है। और इसे आप लिख लेना, अगर PDF चाहो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर सेंड कर दूंगा, उसके बाद लिंक दे दूंगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपने 50 कंप्लीट करवा दिए तो लाइव भी आऊँगा मैं, 50 सब्सक्राइब कंप्लीट होने के बाद लाइव सेक्शन चलाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।